दिल्ली में नामांकन का आज आखिरी दिन। पहले और दूसरे दौर के चुनाव के लिए कई दिग्गज भरेंगे पर्चा। दिल्ली में 10 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली के दंगल में आज उतरेंगे कई दिग्गज। दिल्ली के मुकाबले में उतरने के लिए नॉर्थ ईस्ट सीट से आज बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मनोज तिवारी अपना नामांकन नंदनगरी में करेंगे। मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार से। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट सीट से कांग्रेस की कृष्णा तीरथ करेंगी अपना पर्चा दाखिल। इस सीट पर कृष्णा तीरथ का मुकाबला बीजेपी के उदित राज और आप की राखी बिरलान से है। दक्षिणी दिल्ली से चुनावी रण में उतरने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस सीट पर रमेश का मुकाबला कांग्रेस के रमेश कुमार और आप के देवेंद्र सहरावत से है। दिल्ली के रण में शुक्रवार को कई उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर लड़ने वाले कई दिग्गजों ने भरा अपना पर्चा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पूर्वी दिल्ली से भरा अपना नामांकन। पूर्वी दिल्ली से ही सांसद संदीप दीक्षित को मिला है दोबारा टिकट। ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने भी भरा अपना पर्चा। उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद जेपी अग्रवाल को भी पार्टी ने मौजूदा सीट पर ही दिया टिकट। चांदनी चौक से बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना नामांकन भरा। डॉक्टर हर्षवर्धन को पहली बार मिला है लोकसभा टिकट। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन ने दाखिल किया नॉमिनेशन। माकन के खिलाफ बीजेपी से उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी ने भी भरा पर्चा। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भरा धूमधाम से नामांकन। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार उदित राज ने भी दाखिल किया अपना पर्चा। उदित राज हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। चांदनी चौक से आप उम्मीदवार आशुतोष ने अपना नामांकन दाखिल किया। चांदनी चौक से कांग्रेस के कपिल सिब्बल, बीजेपी के हर्षवर्धन से है आशुतोष का मुकाबला। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जनरल सिंह ने भी भरा अपना पर्चा। दक्षिण दिल्ली से आप उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। गाजियाबाद से पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह और शाजिया इल्मी ने भरा पर्चा। बीजेपी के जनरल वीके सिंह और आपकी शाजिया इल्मी में है कड़ा मुकाबला। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट गुल पनाग ने भरा अपना पर्चा। चंडीगढ़ में 10 अप्रैल को है चुनाव। किरण खेर के साथ अभिनेता अनुपम खेर और 2 बार सांसद रह चुके सत्यपाल जैन थे मौजूद। किरण को टिकट दिए जाने का हुआ था विरोध, लेकिन किरण का कहना अब सब ठीक। अभिनेत्री गुल पनाग अपने पिता के साथ नॉमिनेशन सेंटर पर पहुंची। गुल पनाग को उम्मीद चंडीगढ़ में मिलेगी आम आदमी पार्टी को जीत। चंडीगढ़ से कांग्रेस के पवन बंसल है उम्मीदवार। रेलवे बोर्ड घूसकांड में क्लीन चिट मिलने के बाद पवन बंसल को मिला है चंडीगढ़ से टिकट। बीजेपी से किरण खेर, आपकी गुल पनाग और कांग्रेस के पवन बंसल के बीच में कड़ी टक्कर। इस वक्त चंडीगढ़ से पवन बंसल ही है सांसद। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी की 5वीं लिस्ट। कांग्रेस के 26 उम्मीदवार मैदान में। आनंदपुर साहिब से लड़ेंगी अंबिका सोनी चुनाव। भरतपुर से इला मंडल को टिकट मिला। हावड़ा से मनोज कुमार पांडे उम्मीदवार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को मिला अमृतसर से टिकट। बीजेपी के अरुण जेटली से होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुकाबला। अमृतसर से कैप्टन अमरिंदर सिंह
कि नाम की घोषणा होते ही कार्यकर्ता झूमे, अमरिंदर सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर। यूपी के प्रतापगढ़ में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली, प्रशासन ने की पूरी तैयारी। प्रतापगढ़ से अमेठी तक चाक चौबंद व्यवस्था। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष की यूपी में होगी पहली रैली। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अमेठी के रास्ते प्रतापगढ़ रैली को संबोधित करने जाएंगे। राहुल के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क। राहुल की रैली के मद्देनजर प्रतापगढ़ से लेकर अमेठी तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कांग्रेस उपाध्यक्ष रैली से करेंगे मिशन यूपी का आगाज। यूपी में चुनाव प्रचार अभियान के हिसाब से राहुल गांधी बेल्हा से करेंगे शुरुआत। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह के लिए मांगेंगे वोट। रैली में भीड़ जुटाने के लिए इलाहाबाद, कौशांबी, जौनपुर, अमेठी, सुल्तानपुर की कांग्रेस कमेटियों को पूरी ताकत से जुट जाने का दिया गया संदेश। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता सतपाल महाराज ने थामा बीजेपी का दामन। सतपाल महाराज के बीजेपी में शामिल होने पर लगा कांग्रेस को तगड़ा झटका। सतपाल महाराज के कांग्रेस छोड़ने से गिर सकती है उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार। कई विधायक दे सकते हैं सतपाल महाराज का साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया किसी भी तरह के संकट से इनकार। सतपाल महाराज के जाने से नहीं गिरेगी उत्तराखंड सरकार। सतपाल महाराज के बीजेपी में शामिल होने से उत्तराखंड में चुनावों में पड़ सकता है असर। बीजेपी को उम्मीद, उत्तराखंड में सभी लोकसभा सीटों पर जीतेगी बीजेपी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बूटा सिंह ने भी छोड़ा हाथ का साथ। बूटा सिंह समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। बूटा सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजस्थान के जालौर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का बाड़मेर से कटा पत्ता। बाड़मेर से कर्नल सोनाराम को मिला टिकट। कर्नल सोनाराम कांग्रेस से बीजेपी में हुए हैं शामिल। राजस्थान के बाड़मेर से जसवंत सिंह चाह रहे थे टिकट। जसवंत सिंह ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की दी थी चेतावनी। 23 मार्च को जसवंत सिंह बाड़मेर पहुंचेंगे, करेंगे समर्थकों से बात। बीजेपी की जसवंत सिंह को मनाने की कोशिशें जारी। आडवाणी और जसवंत सिंह के बाद उमा भारती भी हुई नाराज। उमा भारती को मध्य प्रदेश के भोपाल से चाहिए टिकट। उमा भारती को बीजेपी ने यूपी के झांसी से दिया है टिकट। भोपाल से बीजेपी ने नहीं खोले हैं अपने पत्ते। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सूची जारी होने से पहले की सोनिया गांधी से मुलाकात। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से 2 नेताओं को निकाला। नेताओं पर पैसे लेकर टिकट दिलवाने का था आरोप। हरदोई से कोषाध्यक्ष और अवध रेंज की संयोजक अरुणा सिंह पर गिरी केजरीवाल की गाज। केजरीवाल ने कहा, पैसे मांगने वाले नेताओं का करो स्टिंग। पुणे से टिकट नहीं पाने वाले कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी आज समर्थकों से मिले। कहा, जल्द करूंगा रणनीति का खुलासा। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के बाद अब पीडीपी ने भी पढ़े एनडीए के कसीदे। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने की एनडीए की तारीफ। बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने लगाया यूपी में अड़ंगा। शिवसेना उत्तर प्रदेश की 20 सीटों से उतारेगी अपने उम्मीदवार। शिवसेना नेताओं ने दिया बयान, कहा दूसरे राज्यों में अब बीजेपी के भरोसे नहीं लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों की तर्ज पर मैदान में उतारेगी अपने उम्मीदवार। वाराणसी से मोदी और लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ नहीं उतारेगी शिवसेना अपने कैंडिडेट, लेकिन बाकी की सीटों पर देगी बीजेपी को टक्कर। शिवसेना का ऐलान, किसी के दबाव में नहीं आएगी पार्टी। नितिन गडकरी और एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मुलाकात के बाद से ही शिवसेना है नाराज। यूपी से उम्मीदवार उतारने को शिवसेना की नाराजगी ही बताई जा रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी अपने बेटे रोहित शर्मा के साथ नैनीताल पहुंचे। नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि वो नैनीताल से ही लड़ना चाहते हैं लोकसभा चुनाव। बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा में पहुंचे लालू यादव। भीड़ को देख उत्साहित हुए लालू यादव, बने कैमरामैन और रिपोर्टर। दरभंगा पहुंचे लालू अपने पुराने तेवर में दिखे, बोला बीजेपी पर हमला। लालू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता को रिफ्यूजी कहा तो मोदी के लिए बोले कि वाराणसी में पाप धोने आए हैं मोदी। यूपी के बिजनौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह का हुआ विरोध। नाराज कार्यकर्ताओं और गांव वालों ने फूंका राजेंद्र सिंह का पुतला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने किया रोड शो। मुरली मनोहर जोशी कानपुर से हैं बीजेपी प्रत्याशी। बीजेपी नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को पटना साहिब से भरा अपना पर्चा। लोगों ने शत्रुघ्न के खिलाफ की नारेबाजी दिखाए काले झंडे। शत्रुघ्न को काले झंडे दिखाने वाले लड़के की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जमकर पिटाई। सरेआम बीजेपी कार्यकर्ता लड़के को लात घूंसों से पीटते रहे, हंगामा करते रहे, लेकिन पटना पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के गोंडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के खिलाफ नारेबाजी। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में जमकर की तोड़फोड़। बीजेपी कार्यकर्ता गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने से नाराज। कीर्तिवर्धन सिंह कुंवर आनंद सिंह के बेटे हैं और हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। यूपी में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जिताने के लिए हाईटेक प्रचार। हाईटेक मोदी रथ सड़क पर उतारे गए। लोकसभा चुनावों में बीजेपी तकनीकी के सहारे कर रही है प्रचार। मोदी रथ को दी गई हरी झंडी। यूपी में 400 मोदी रथ से किया जाएगा चुनाव प्रचार। मोदी रथ में लगे हैं 42 इंच के एलसीडी टीवी, जिसमें दिखेंगे मोदी के भाषण। नमो रथ को शहरी इलाकों में कम और गांव पंचायतों में ज्यादा घुमाया जाएगा। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का भाषण रीजनल लैंग्वेज में वेबसाइट पर होगा अपलोड। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए भाषण का होगा रीजनल लैंग्वेज में अनुवाद। सोशल मीडिया के बाद अब बोली और भाषा के जरिए मोदी के भाषण को आम लोगों तक पहुंचाने की कवायद। देश की प्रमुख 10 प्रांतीय भाषाओं में मोदी का भाषण होगा अपलोड। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 10 दिन के अंदर बरामद किए 50 करोड़ रुपए। पुलिस को आशंका करोड़ों रुपयों का चुनाव के दौरान होना था अवैध इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बरामद किया भारी कैश। 38 करोड़ रुपए नकद के अलावा 20 किलो सोना और 121 किलो चांदी भी हुई जब्त। चुनाव आयोग के निर्देशों के मद्देनजर आंध्र प्रदेश पुलिस ने की सूबे में सख्ती। चेकिंग के दौरान अलग अलग इलाकों से हुई बरामदगी। आंध्र प्रदेश के अलावा यूपी में भी चल रही है सख्ती। दिल्ली गाजियाबाद से भी 4 गाड़ियों में बरामद हुए थे 4 करोड़ रुपए। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान मिले 1.5 करोड़ रुपए। पुलिस ने टाटा मैक्स गाड़ी से बरामद किए करोड़ों रुपए। मुंबई के शक्ति मिल में टेलीफोन ऑपरेटर के साथ हुए गैंगरेप में दोषियों को मिली सजा। चारों आरोपियों को मिली उम्र कैद, ताउम्र रहेंगे जेल में। शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप मामले में 24 मार्च को होगा सजा का ऐलान। शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर के साथ आरोपियों ने किया था गैंगरेप। गैंगरेप की ये दोनों अलग अलग वारदात पिछले साल वीरान पड़े शक्ति मिल में हुई थी। फोटो जर्नलिस्ट अपने दोस्त के साथ फोटोशूट के लिए आई थी शक्ति मिल। इसी दौरान 5 दरिंदों ने पीड़ित लड़की की लूटी थी असमत। बड़ी मशक्कत के बाद मुंबई पुलिस ने 5 आरोपियों पर कसा था शिकंजा। महिला पत्रकार का मामला सामने आने के बाद टेलीफोन ऑपरेटर ने भी किया था इंसाफ के लिए लड़ने का फैसला। 5 आरोपियों में एक जुवेनाइल आरोपी। नाबालिग आरोपी पर चल रहा है अलग केस। फोटो जर्नलिस्ट मामले में दोषियों के लिए की गई है फांसी की मांग। 24 मार्च को सुनाया जाएगा फैसला।